from May 5th to May 10th for earth signs, that is Taurus, Virgo, Capricorn. It is a general reading, so शायद ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करते हैं then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. So let's get started with Taurus. With Taurus, what is going on with Taurus? What is going on with Taurus? Okay, Taurus, so we have the Four of Pentacles, the Eight of Swords, the Devil and the Queen of Wands. Okay, so किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं. ओके, आप किसी सिचुएशन को लेकर क्लोज्ड ऑफ हैं, मतलब शायद आप उस सिचुएशन के साथ अभी डील ही नहीं करना चाह रहे. यू आर नॉट रेडी टू डील विद द सिचुएशन एंड दैट्स वाई यू हैव अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन. ओके, आपने अपनी आइज़ पे ब्लाइंड फोल्ड लगा लिया है बिकॉज आप इस सिचुएशन के साथ अभी डील नहीं करना चाहते, आप कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते. तो आप अभी मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं एंड यू आर नॉट इवन रेडी टू टॉक टू अ पर्सन. ओके, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में आप आ रहे हैं एंड देर ट्राइंग टू कम बैक एंड टॉक टू यू, सो आप एक तो उनकी तरफ देख नहीं रहे हो, दूसरी बात यू आर नॉट रेडी टू टॉक टू देम और यू आर नॉट रेडी टू सोशलाइज विद देम, मतलब आप उनसे बात नहीं करना चाहते. एंड आई बिलीव कि जो रीज़न आप उनसे बात नहीं करना चाहते इज़ बिकॉज वो पास्ट में उन्होंने एक डेविल की तरह एक्ट किया था. डेविल एनर्जी, आई ऑलवेज से समवन जो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, जिसको आपके साथ सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो के उनको मतलब इमोशनल कनेक्शन ना हो. ओके, हो सकता है ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापसी आना चाह रहा है. ओके, जिसने आपको मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट किया था. Okay, so you're not ready to open your heart and the reason why you're not ready to open your heart is because आप अपने intuition को सुन रहे हैं. Okay, because your intuition is telling you that this person is not right for you. आपका intuition आपको कह रहा है कि ये person सही नहीं है. So definitely इसलिए आप उस person के साथ deal भी नहीं करना चाह रहे हैं. The signs that I possibly see here are Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn energy again, and Queen of Wands is Leo energy, but it could be another fire sign also, Leo, Sagittarius, Aries. So आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसकी एनर्जी एक डेविल जैसी थी. ओके, उन्होंने आपको एक सिचुएशन में टाइड अप करके रखा, आपको कन्फ्यूजन में रखा, आपको झूठ बोला, आपके साथ गेम्स खेली, पॉजेसिव एक्ट किया. इट कुड बी एनीथिंग एंड हो सकता है उन्होंने ही आपको ये ऐसी सिचुएशन में फंसाया. ओके, एंड नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बट आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं. ओके, आप अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं एंड दैट्स वाई यू आर नॉट रेडी टू ओपन अप योर हार्ट फॉर देम. यू आर नॉट रेडी टू टॉक टू देम. हार्ट तो ओपन करना मतलब दूसरी बात है, आप उनसे भी बात भी नहीं करना चाहते, आप उनसे सोशलाइज भी नहीं करना चाहते. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू. व्हाट इज द एडवाइस फॉर टॉरस. Okay, so for your advice we have the Three of Wands. Okay, so universe is suggesting कि wait करें. Okay, I believe कि Three of Wands हमेशा ये कहता है कि observe करें किसी चीज़ को, मतलब किसी situation को आराम से observe करें before taking a decision. कोई भी मूवमेंट करने से पहले आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें एंड आई बिलीव आप यही कर रहे हैं. जो आप मतलब अभी यू आर नॉट मेकिंग अ मूव, आपकी साइड से कोई मूव नहीं हो रहा है. आप मतलब अभी अपनी पावर में हैं, आप जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आप उनकी बात पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं एंड आप उस चीज़ को अपने आप को हार्म भी नहीं करने दे रहे हैं. ओके, इसके एक रीज़न ये है कि आप एक्चुअली में बहुत स्टक फील कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ऐसे मतलब ब्लाइंड फोल्ड में रखा था, आपसे चीज़ें छुपाई थी. तो यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू टू वेट एंड लुक एट थिंग्स. आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें एंड देन मेक अ डिसीजन वेदर यू लाइक want to accept the apology, whether you want to talk to this person, because sometimes क्या होता है कुछ लोग कभी नहीं चेंज होते. ओके, some people don't change. सो वो आपसे शायद अपोलोजाइज करें, वो आपको बोलें कि हम चेंज हो गए हैं, या फिर अब लाइक दे आर अ डिफरेंट पर्सन और उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. बट समटाइम्स पीपल डोंट चेंज. सो लुक, वेट एंड देन मेक अ मूव. ओके, that is all for Taurus. I'll see you next time. Bye. Okay, so let's move on to Virgo. What is going on with Virgo from May 5th to May 10th? What is going on with Virgo from May 5th to May 10th? What is going on with Virgo?
Okay, Virgo, so we have the Nine of Wands, the Lovers, the Eight of Cups, and the King of Wands. So you might be dealing with a fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, or with a Gemini, or with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so वर्गो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग. ओके, आप किसी चीज़ से मूव अवे कर रहे हैं एंड शायद ये एक सोलमेट कनेक्शन है जिससे आप मूव अवे कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं होता, जस्ट कीप दैट इन माइंड कि ज़रूरी नहीं होता जो हमारा सोलमेट हो हम उन्हीं के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करें. ओके, समटाइम्स पीपल आर आर सोलमेट बट हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के साथ लिए उनके साथ होते हैं, उसके बाद थिंग्स चेंज. ओके, सो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग. ठीक है, आप किसी चीज़ से मूव अवे कर रहे हैं एंड पॉसिबली ये एक सोलमेट कनेक्शन है जिससे आप मूव अवे कर रहे हैं एंड आप चाहते थे ये चीज़ वर्क करे बट दिस थिंग डिडंट वर्क, सो यू आर मूविंग अवे एंड अब आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं. आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टकअप हो गए हैं. मतलब आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं किसी और की बात. लाइक द पर्सन माइट बी ट्राइंग टू मेक यू बिलीव कि हाँ चीज़ें चेंज हो सकती हैं और समथिंग लाइक दैट, बट आप नहीं ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ पे. क्योंकि अभी ना आप लाइक आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड बट आई थिंक यू आर अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट. ओके, आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है. इट कुड भी कि आप जो सोच रहे हैं वो सही हो. किंग ऑफ वॉन्ड्स भी अपनी इंट्यूशन से सोचते हैं, तो शायद आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो बट आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है. ओके, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स साथ में आना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाता है एक पर्सन को. ओके, ये तो एक सिचुएशन होगी जो मुझे यहाँ दिख रही है. दूसरी सिचुएशन जो मुझे दिख रही है वो ये है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ सोलमेट कनेक्शन. ओके, आप किसी पास्ट सिचुएशन को छोड़कर अपने सोलमेट की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके, सो डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू योर सोलमेट. ऑल्सो ऐसा हो सकता है लवर्स कार्ड में मैं एक और एस्पेक्ट देखती हूँ कभी कभी, दैट इज कि ये क्रॉस रोड्स हो सकती हैं. दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, वेदर यू वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम अ सिचुएशन और यू वॉन्ट टू वेट. ठीक है, तो बिकॉज लवर्स कार्ड एट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के बीच में आया है, तो यहाँ पे ये पर्सन वेट कर रहा है एंड दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे. सो ये क्रॉस रोड्स हो सकती हैं कि शायद आपको पता ना हो वेदर यू वांट टू वेट फॉर दिस सिचुएशन टू इम्प्रूव और यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. बट आप अपने इंट्यूशन को सुने. वट एवर योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू, जस्ट मेक दैट डिसीजन. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर वर्गो. व्हाट इज द एडवाइस फॉर वर्गोस. Okay, so your advice is the page of wands. So something good is coming towards you, some good news is coming towards you from some person. Like I believe you're definitely dealing with the fire sign because there's a lot of fire energy, Leo, Sagittarius, Aries. So something good is coming towards you. Whether you decide to walk away or stay, things are going to be in your favor. Okay, but do whatever your heart फील्स इज राइट. जो भी आपका इंट्यूशन आपको कहता है, जो भी आपको अपने दिल से दिमाग से लगता है कि सही चीज़ है, डू दैट. ओके, एंड ओवर कॉन्फिडेंट ना हो थोड़ा, बिकॉज जो सी जब पेज एडवाइस में आता है ना, तो जो पेज होता है वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं होता. ओके, सो यूनिवर्स हमेशा ये सजेस्ट करता है कि चीज़ों को थोड़ा और जाने. ओके, थोड़ा और उस मैटर के बारे में अपने आप को एजुकेट करें एंड देन मेक अ डिसीजन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर वर्गो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. Okay, so now let's move on to Capricorn. What is going on with Capricorn from May 5th to May 10th? Okay, what is going on with Capricorn from May 5th to May 10th? So we have the Knight of Swords, the Fool, Six of Pentacles, and the Star card. Wow, beautiful energy. सो कैप्रिकॉर्न, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग. ओके, आप किसी न्यू चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं एंड बहुत जल्दी, बहुत मतलब क्विकली यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट. और मे बी समवन न्यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू very quickly. A new person is coming in your life very quickly with a love offer. Okay, they are coming towards you with a love offer and it is like a wish come true.
ओके, इट इज़ लाइक अ विश कम ट्रू. कोई चीज़ जो आपने विश करी थी दैट इज़ कमिंग ट्रू फॉर यू. सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, लाइक यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एंड अ न्यू पर्सन इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू. सो शायद आप तैयार हैं फॉर अ न्यू रिलेशनशिप टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, एंड द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इज एक्चुअली अ वेरी लॉयल पर्सन. ओके, दैट्स अ डॉग. सो बहुत लॉयल्टी लेके आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत बैलेंस लेके आएंगे वो. एंड वो आपको वो चीज़ ऑफर कर रहे हैं जो आपने विश की थी. समथिंग दैट यू विश्ड फॉर इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड इट इज कमिंग वेरी क्विकली. Knight of Swords is a very quick energy, so it is coming towards you very quickly. Now it is up to you very quickly. Before making a decision, just listen to the people जो आपके ट्रस्टी हुए हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो. एक बार उनको सुने एंड you can. So someone is coming towards you very quickly. And they are coming towards you with an offer जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आएगा. एंड इट इज़ अ विश कम ट्रू. इट इज़ अ वेरी सिंपल रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, लाइक नथिंग कॉम्प्लिकेटेड और नथिंग बैड. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न? Okay, for your advice we have the Four of Cups. Okay, Capricorn, so I think you have multiple options. Okay, आपके पास multiple options हैं. I think multiple people are coming towards you with an offer with this card, I believe. And though you're ready to take a leap of faith, आप शायद जिस पर्सन से ये ऑफर चाहते थे, आपको उस पर्सन से ऑफर नहीं मिल रहा है, इसलिए आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. ओके, सो फोर ऑफ कप्स ऑलवेज सजेस्ट के एटलीस्ट जो पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, हुएवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एटलीस्ट आप उस ऑफर को एक बार एनालाइज करें एंड उसके बारे में सोचें एंड देन मेक अ डिसीजन. लाइक रश ना करें. ओके, किसी चीज़ को रश ना करें एंड अपने पास्ट की वजह से ये जो आप इस ऑफर पे शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज जो ये ऑफर आपके पास आ रहा है ना, दैट इज समथिंग दैट यू विश्ड फॉर. ठीक है, आपने विश किया था. शायद ये जो आपने विश किया था ये आपने किसी पास्ट पर्सन से एक्सपेक्ट किया था या फिर किसी और पर्सन से एक्सपेक्ट किया था, बट ये ऑफर आ किसी और पर्सन से रहा है. बट जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑफर लेके आ रहा है वो बहुत बैलेंस्ड एंड बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं. एंड दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू, लाइक दे कांट वेट टू बी विद यू. उनसे वेट नहीं हो रहा है. एंड हो सकता है उनके लिए भी एक न्यू बिगनिंग हो, आपके लिए भी एक न्यू बिगनिंग हो. तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें एंड जस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दें एंड देन मेक अ डिसीजन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.